हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूशन। आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन ट्यूशन में। तो गाइस, हम लोग कर रहे थे टॉपिक फ्लोरिकल्चर को डिस्कस। तो इसमें हम आज जो वीडियो का डिस्कशन होगा हमारे ये होगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 4। तो इसमें हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो फ्लोरिकल्चर टॉपिक से रिलेटेड होंगे। इससे पहले मैं पार्ट 3 तक कंप्लीट करवा चुकी हूँ, जिसमें हमने काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। तो आप उन्हें देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज का जो वीडियो डिस्कशन है ये स्टार्ट करते हैं। 61 क्वेश्चन देखते हैं। 60 क्वेश्चन तक पार्ट 3 में कंप्लीट हो चुके हैं। 61 क्वेश्चन है ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर सीड जर्मिनेशन ऑफ मैरीगोल्ड। तो जो मैरीगोल्ड है इसकी सीड जर्मिनेशन के लिए कितना ऑप्टिमम टेम्परेचर होना चाहिए। फर्स्ट है 15 to 18 डिग्री सेंटीग्रेड, सेकंड है 20 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड, थर्ड है 10 to 11 डिग्री सेंटीग्रेड एंड फोर्थ है 18 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो ऑप्टिमम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है फॉर सीड जर्मिनेशन ऑफ मैरीगोल्ड, तो ये है 18 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, कमर्शियल प्रोपगेशन इन मैरीगोल्ड डन बाय। तो जो मैरीगोल्ड है इसका कमर्शियल प्रोपगेशन किस मेथड के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट है शीट, सेकंड है बडिंग, थर्ड है टिश्यू कल्चर एंड फोर्थ है कटिंग। तो कमर्शियल प्रोपगेशन किया जाता है मैरीगोल्ड का बाय शीट। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट शीट इज राइट आंसर। अब नेक्स्ट है 63 क्वेश्चन, ऑप्टिमम स्पेसिंग इन मैरीगोल्ड। इस तो जो मैरीगोल्ड है इसमें ऑप्टिमम कितनी स्पेसिंग होनी चाहिए। तो फर्स्ट है 60 बाई 60 सेंटीमीटर, सेकंड है 75 बाई 75 सेंटीमीटर, थर्ड है 45 बाई 45 सेंटीमीटर एंड फोर्थ है बोथ ए एंड सी। तो जो ऑप्टिमम स्पेसिंग है मैरीगोल्ड की ये होनी चाहिए 60 बाई 60 सेंटीमीटर एंड ऑल्सो 45 बाई 45 सेंटीमीटर। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बोथ ए एंड सी। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है 64th क्वेश्चन, अफ्रीकन मैरीगोल्ड वेराइटी। तो जो मैरीगोल्ड जो अफ्रीकन मैरीगोल्ड है इसकी कौन कौन सी वेराइटीज होती हैं। तो जो अफ्रीकन मैरीगोल्ड है इसका बोटेनिकल नेम है टैगेटीज इरेक्टा। ठीक है, तो ये इसका बोटेनिकल नेम होता है अफ्रीकन मैरीगोल्ड का। इसकी जो वेराइटीज हैं ये सारी की सारी जो वेराइटीज हैं ये अफ्रीकन मैरीगोल्ड की हैं। तो इसमें है क्राउन ऑफ गोल्ड, गोल्डन राज, अफ्रीकन नारंगी, न्यू अलास्का, प्राइम रोज, हैप्पीनेस। तो ये सारी वेराइटीज हैं अफ्रीकन मैरीगोल्ड की। अब नेक्स्ट है फ्रेंच वेराइटी ऑफ मैरीगोल्ड। तो फ्रेंच वेराइटीज है मैरीगोल्ड की, वो कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जो फ्रेंच वेराइटी है इसका बोटेनिकल नेम क्या होता है। तो ये होता है टैगेटीज पेट्यूला। इसका बोटेनिकल नेम है फ्रेंच वैरायटी का। तो इसकी जो ये सारी वेराइटीज हैं ये है फ्रेंच वैरायटी की। तो फर्स्ट है बटर स्कॉच, रस्टी रेड, साना, स्टार इंडिया, लेमन ड्रॉप्स, रेड बुकाडो, हार्मनी। सारी वेराइटीज होती हैं फ्रेंच वैरायटी ऑफ मैरीगोल्ड। तो ये सारी वेराइटीज हैं फ्रेंच वेराइटीज। नेक्स्ट है 66 इंडियन वेराइटी। तो जो मैरीगोल्ड की इंडियन वेराइटीज हैं वो कौन कौन सी हैं। तो ये दोनों वेराइटी हैं इंडियन, पूसा नारंगी एंड पूसा बसंती। और बोथ ये जो वेराइटी है मैरीगोल्ड की ये डेवलप की गई है बाय ICAR। नेक्स्ट देखते हैं 67 है बोटेनिकल नेम ऑफ बुरास। तो जो बुरास है इसका बोटेनिकल नेम क्या होता है। फर्स्ट है रोजा इंडिका, सेकेंड है यूफॉर्बिया स्प्लेंडेंस, थर्ड है रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम, फोर्थ है क्राइजेंथेमम इंडिकम। तो जो बुरांस है इसका जो बोटेनिकल नेम है ये है रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। तो ये है ट्री ऑफ बुरांस और ये है फ्लावर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 68 क्वेश्चन है फैमिली नेम ऑफ बुरांस। तो जो रोडोडेंड्रॉन है ये किस फैमिली के अंडर आता है या इसकी फैमिली का नाम क्या है। तो फर्स्ट है यूफॉर्बिएसी, सेकंड है सोलेनेसी, थर्ड है रोजेसी एंड फोर्थ है इरिकेसी। तो जो बुरांस की फैमिली है ये है इरिकेसी फैमिली। तो ये इरिकेसी फैमिली के अंडर आता है। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब नेक्स्ट है 69 क्वेश्चन, नेशनल फ्लावर नेम ऑफ नेपाल। तो जो नेपाल है उसका नेशनल फ्लावर का नाम क्या है? फर्स्ट है रोज, सेकंड है बुरांस, थर्ड है लिली एंड फोर्थ है मैरीगोल्ड। तो जो नेशनल फ्लावर है नेपाल का ये है बुरांस। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 70 क्वेश्चन, स्टेट ट्री ऑफ उत्तराखंड इज। तो जो उत्तराखंड का राज्य वृक्ष है यह स्टेट ट्री का दर्जा किसे दिया गया है? तो फर्स्ट है बुरांस, सेकंड है पीपल, थर्ड है बरगद एंड फोर्थ है नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बुरांस इज स्टेट ट्री ऑफ उत्तराखंड। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट है 71 क्वेश्चन, बुरांस इज द स्टेट फ्लावर ऑफ विच स्टेट। तो जो बुरांस है वो किस राज्य का पुष्प है या राज्य पुष्प है? तो फर्स्ट है हिमाचल प्रदेश, सेकंड है नागालैंड, थर्ड है अरुणाचल प्रदेश एंड फोर्थ है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। तो जो बुरांस है वो हिमाचल प्रदेश और नागालैंड दोनों स्टेट का फ्लावर है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर फोर्थ है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 72 वेराइटी ऑफ बुरांस। तो बुरांस की या रोडोडेंड्रॉन की कौन कौन सी वेराइटीज पाई जाती हैं? तो ये हैं कुछ वेराइटीज के नाम बुरांस की। तो इसको देख लेते हैं, जैसे है रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम, सब स्पीशीज है इसकी सिनामोमियम। तो ये एक वैरायटी है बुरांस की। नेक्स्ट है रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम, सब स्पीशीज इसकी है जिलेनिकम। नेक्स्ट है रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम, सब स्पीशीज है इसकी सिनामोमियम, वैरायटी है इसकी एल्बम। नेक्स्ट है रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम, सब स्पीशीज डेलेवेई। तो ये सारी के सारी वैरायटीज है बुरांस की। नेक्स्ट है 73 क्रोमोसोम नंबर ऑफ बुरांस। तो जो रोडोडेंड्रॉन है इसमें कितने क्रोमोसोम्स नंबर पाए जाते हैं? फर्स्ट है 26, सेकंड है 13, थर्ड है 28 एंड फोर्थ है 30। तो क्रोमोसोम नंबर है बुरांस के इज 26। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट है 74 क्वेश्चन, ओरिजिन प्लेस ऑफ बुरांस। तो जो बुरांस है इसका ओरिजिन प्लेस कहाँ है? फर्स्ट है नेपाल, सेकंड है चाइना, थर्ड है इंडिया एंड फोर्थ है भूटान। तो जो इंडिया है इसे माना जाता है ओरिजिन प्लेस ऑफ बुरांस। तो 74 का जो ऑप्शन नंबर थर्ड है इंडिया इज राइट आंसर। नेक्स्ट है 75 रोडोडेंड्रॉन वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम। तो जो रोडोडेंड्रॉन वर्ड है ये कहाँ से लिया गया है, कहाँ से डिराइव्ड किया गया है? फर्स्ट है लैटिन, सेकंड है ग्रीक, थर्ड है संस्कृत एंड फोर्थ है नन ऑफ दीज। तो जो रोडोडेंड्रॉन वर्ड लिया गया है ये है ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। तो जो रोडोडेंड्रॉन है ये बना है रोडोन और डेंड्रॉन वर्ड से। तो रोडोन का अर्थ होता है रूस और डेंड्रॉन का मीन्स होता है ट्री। तो ये है रोडोडेंड्रॉन जो ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट है 76 बिगेस्ट गार्डन ऑफ रोज इन वर्ल्ड। तो जो रोज का बिगेस्ट गार्डन है, सबसे बड़ा गार्डन है वर्ल्ड में, तो वो कहाँ है? फर्स्ट है इंडिया, सेकंड है चाइना, थर्ड है इंग्लैंड एंड फोर्थ है जापान। तो जो सबसे बड़ा गार्डन है रोज का वर्ल्ड में, तो वो प्रेजेंट सिचुएटेड है इन इंग्लैंड। तो जो गार्डन है ये है अल्फा रोज गार्डन। तो ये है सबसे बिगेस्ट गार्डन इन वर्ल्ड रोज का। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इंग्लैंड इज करेक्ट आंसर। 77 क्वेश्चन है बेस्ट टाइम ऑफ बडिंग इन रोज। तो रोज में बडिंग का बेस्ट टाइम कौन सा होता है? फर्स्ट है नवंबर टू दिसंबर, सेकंड है फेब टू मार्च, थर्ड है अगस्त टू सितंबर एंड फोर्थ है नन ऑफ दीज। जो बेस्ट टाइम है ये है नवंबर टू दिसंबर। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट है 78 बेस्ट टाइम ऑफ प्लांटिंग ऑफ रोज। तो रोज की प्लांटिंग के लिए सबसे बेस्ट टाइम कौन सा होता है? फर्स्ट है सितंबर टू अक्टूबर, सेकंड है दिसंबर टू जनवरी, थर्ड है मार्च टू अप्रैल एंड फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव। तो जो बेस्ट टाइम है प्लांटिंग का तो ये है सितंबर टू अक्टूबर। अगर मैं बात करूं प्लेन्स की
तो ये टाइम बेस्ट होता है फॉर प्लांटिंग ऑफ रोज। और अगर हिली रीजन्स की बात करूं तो यहाँ बेस्ट टाइम होता है रोज प्लांटिंग का अक्टूबर टू नवंबर या फिर फेब टू मार्च। तो ये होता है हिली रीजन्स में, और सितंबर टू अक्टूबर होता है प्लेन रीजन में। अब नेक्स्ट देखते हैं 79 फैमिली नेम ऑफ क्राइजेंथेमम। तो जो क्राइजेंथेमम है इसकी फैमिली का नाम क्या है? फर्स्ट है सोलेनेसी, सेकंड है रोजेसी, थर्ड है एनाकार्डियेसी एंड फोर्थ है एस्टरेसी। तो फैमिली नेम ऑफ क्राइजेंथेमम इज एस्टरेसी। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज करेक्ट आंसर। अब 80 क्वेश्चन है ओरिजिन ऑफ क्राइजेंथेमम। तो क्राइजेंथेमम का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, उत्पत्ति स्थान कहाँ है क्राइजेंथेमम का? फर्स्ट है इंडिया, सेकंड है चाइना, थर्ड है नेपाल एंड फोर्थ है यूएसए। तो इसका जो ओरिजिन प्लेस है ये है चाइना। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट आंसर। तो ये हैं क्राइजेंथेमम के फ्लावर्स, और ये डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज के हैं। और ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं क्राइजेंथेमम के बारे में, तो इसे देख लेते हैं। इन एशिया द क्राइजेंथेमम सिग्निफाइज लाइफ एंड रीबर्थ। तो एशिया में क्राइजेंथेमम को फ्लावर को मान जो क्राइजेंथेमम जो फ्लावर है ये सिग्निफाई करता है लाइफ को और रीबर्थ को, और मेकिंग देम ग्रेट गिफ्ट्स फॉर बर्थडे एंड बेबी शावर। तो जब कभी भी बेबी शावर होता है या बर्थडे होता है तो क्राइजेंथेमम को बहुत अच्छा गिफ्ट माना जाता है। और इसके अलावा इन यूरोप द क्राइजेंथेमम सिग्निफाई एन एक्सप्रेशन ऑफ सिंपैथी। तो यूरोप की बात करें तो क्राइजेंथेमम सिग्निफाई करता है सिंपैथी, एक्सप्रेशन ऑफ सिंपैथी। नेक्स्ट देखते हैं, क्राइजेंथेमम आर टिपिकली लुक्ड एट एज अ फ्लावर दैट सिग्निफाई रिस्पेक्ट एंड ऑनर इन अमेरिका। तो अमेरिका की बात करें तो ये जो फ्लावर है ये सिग्निफाई करता है रिस्पेक्ट एंड ऑनर। तो ये है क्राइजेंथेमम के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो ये हो गए हैं 20 क्वेश्चन कंप्लीट। तो 80 क्वेश्चन हमारे फ्लोरिकल्चर में कंप्लीट हो गए हैं। तो इसके बाद भी काफ़ी सारे फ्लावर्स तो इसमें कंप्लीट हो गए हैं, तो इसके बाद जो बचे हुए हैं वो आपके जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो आज का ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन था पार्ट 4 क्वेश्चन सीरीज ये कंप्लीट हो गई है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, नॉलेजफुल लगी हो, तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।